नमस्कार, मैं अजीत कुमार। यह एमसी की प्रैक्टिस जिस चैप्टर पर आधारित होगा उसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, यानी द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें 50-50 प्रश्नों का एक एक सेट बनाया गया है, जिसमें आप करीब 150-200 प्रश्न करेंगे। आपके लिए उपयोगी यह होगा कि आप बारी बारी से हर एक सेट का प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए आय प्रभाव, बी मूल्य प्रभाव, सी प्रतिस्थापन प्रभाव, डी प्रदर्शन प्रभाव। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आय प्रभाव, क्योंकि एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा उसकी मांग में परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि किसी उपभोक्ता या ग्राहक की क्रय शक्ति तभी बढ़ जाएगी जब उसकी आय बढ़ जाए। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक उपभोक्ता संतुलन तब कहा जाता है जब वह अधिकतम क्या प्राप्त करता है। ऑप्शन ए लाभ, बी सुविधा, सी संतुष्टि, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संतुष्टि, क्योंकि एक उपभोक्ता के उपभोग का अंतिम उद्देश्य होता है कि उसे संतुष्टि प्राप्त हो। तीसरा प्रश्न देखेंगे। यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी, उनके बीच के अनुप्रस्थ लोचशील होती है। ए नकारात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत, डी शून्य। तीसरे का सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धनात्मक। देखेंगे चौथा प्रश्न। गिफिन वस्तुएं संदर्भित हैं। ऑप्शन ए प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं, बी आवश्यक वस्तुएं, सी अव्यावहारिक वस्तुएं, डी अपकृष्ट वस्तुएं। चौथा प्रश्न देखिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपकृष्ट वस्तुएं। पांचवा प्रश्न। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए गणनावाचक उपयोगिता पर, बी क्रमवाचक उपयोगिता पर, सी बाजार के व्यवहार पर, डी आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर। पांचवा प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है उद्घाटित अधिमान सिद्धांत आधारित है, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर। छठा प्रश्न देखेंगे। उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देता है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ वस्तुएं, बी निम्न वस्तुएं, सी गिफिन वस्तुएं, डी उदासीन वस्तुएं। बहुत आसान सा प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गिफिन वस्तुएं। देखेंगे अगला प्रश्न। उपभोक्ता के व्यवहार के उपयोगिता विश्लेषण तरीके में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है। ऑप्शन ए उपयोगिता मापनीय है, बी उपयोगिता मुद्रा के रूप में मापनीय है, सी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है, डी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इसका सही उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। आठवां प्रश्न देखेंगे। गिफिन वस्तु का मांग वक्र होगा। ए क्षैतिज, बी दाएं ओर से नीचे गिरता हुआ, सी अनुलंब, डी दाएं ओर ऊपर उठता हुआ। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दाएं ओर ऊपर उठता हुआ। नौवां प्रश्न देखेंगे। बजट प्रभाव से आशय है। ए आय के वितरण पर सरकारी व्यय, बी निजी क्षेत्र की आय और संपत्ति के वितरण पर कर नीतियों का प्रभाव, सी संसाधनों के आवंटन पर सरकारी व्यय का प्रभाव,
डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9वां का सही उत्तर दीजिए। बजट प्रभाव से आशय है आय के वितरण पर सरकारी व्यय, यानी कि ऑप्शन ए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने किया? ऑप्शन ए मार्शल, बी हेक्स एलन, सी सैमुएल्सन, डी जे.एम. कीन्स। 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सैमुएल्सन। हिग्स ने इसे प्रत्यक्ष संगत परीक्षण भी कहा है। प्रत्यक्ष संगत परीक्षण। हिग्स ने सशक्त आदेश यानी स्ट्रांग ऑर्डरिंग के तहत इसे प्रत्यक्ष परीक्षण माना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया है? ए एडम स्मिथ, बी जे.एस. मिल ने, सी मार्शल, डी एजवर्थ ने। सही उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। देखेंगे अगला प्रश्न। एंजल वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए उपभोग एवं उपयोगिता, बी उत्पादन एवं उत्पादकता, सी आय एवं उपभोग, डी आय एवं उत्पादन। एंजल वक्र के बारे में पूछा है, जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आय एवं उपभोग। देखेंगे अगला प्रश्न। गिफिन वस्तु के संदर्भ में ऑप्शन ए धनात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक स्थानापन्न प्रभाव की तुलना में प्रबल होता है, बी ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है अपेक्षाकृत धनात्मक स्थानापन्न प्रभाव के, सी ऋणात्मक आय प्रभाव प्रबल होता है अपेक्षाकृत धनात्मक स्थानापन्न प्रभाव के, डी धनात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है अपेक्षाकृत ऋणात्मक स्थानापन्न प्रभाव के। इस प्रश्न को आप ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सही उत्तर दीजिएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋणात्मक आय प्रभाव प्रबल होता है अपेक्षाकृत धनात्मक स्थानापन्न प्रभाव के। देखेंगे अगला प्रश्न। एक वक्र जो एजवर्थ बॉक्स में x और y सममात्रा वक्रों के सभी स्पष्ट बिंदुओं से होकर गुजरता है कहलाता है? ए अधिमान वक्र, बी व्यापार अधिमान वक्र, सी देय वक्र, डी संविदा वक्र। 14वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संविदा वक्र। 15वां प्रश्न देखेंगे। यदि एक उत्पाद वेबलन वस्तु है तब ऑप्शन ए मांग आय से विपरीत रूप से संबंधित है, बी मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है, सी मांग की स्थानापन्न की कीमतों से विपरीत रूप से संबंधित है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। देखेंगे अगला प्रश्न। निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव होता है ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत, ऑप्शन डी होगा शून्य। 3 ऑप्शन आपके पीछे। ऑप्शन डी शून्य है। निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव ऑप्शन ए ऋणात्मक होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। संतुष्टि के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होती है ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य।
देखेंगे 18वां प्रश्न। निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता संतुलन, बी सीमांत उपयोगिता ह्रास, सी उपयोगिता निम्नतमीकरण, डी उपयोगिता अधिकतमीकरण। 18वें प्रश्न का उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता ह्रास। देखेंगे अगला प्रश्न। उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है। ऑप्शन ए वृद्धिमान, बी उच्चतम, सी समान, डी न्यूनतम। इसमें सही उत्तर देखिए। उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है कैसी? समान। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समान। देखेंगे 20वां प्रश्न। किसी उदासीन वक्र के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए कम संतुष्टि, बी अधिक संतुष्टि, सी समान संतुष्टि और डी असमान संतुष्टि। 20वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समान संतुष्टि। अगला प्रश्न। आय प्रभाव के मामले में ऋणात्मक होता है, इस रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे? विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सामान्य वस्तुओं, बी श्रेष्ठतर वस्तुओं, सी गिफिन वस्तुओं, डी सार्वजनिक वस्तुओं। आय प्रभाव किसके मामले में ऋणात्मक होता है? इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गिफिन वस्तुओं। देखेंगे 22वां प्रश्न। आदर्श उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने क्षीण क्रमीकरण को सिद्धांत के रूप में माना था? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी सैमुएल्सन, डी जे आर हिक्स। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जे आर हिक्स। देखेंगे 23वां प्रश्न। कीमत प्रभाव के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित में से कौन स्थित रहते हैं? पहला है वास्तविक आय, दूसरा मौद्रिक आय, तीसरी कीमत अनुपात। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3 दोनों, डी है 1 और 3 दोनों। डी 1 और 3 है और बाकी जो 3 हैं केवल 1, केवल 2 और 2 और 3 दोनों। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, बी प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर, सी प्रतिस्थापन प्रभाव से कम, डी ऋणात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। 24वें का उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋणात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। 25वां देखेंगे। उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक आय प्रभाव, बी धनात्मक आय प्रभाव, सी शून्य आय प्रभाव, डी असीमित आय प्रभाव। 25वां देखिए। उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न देखेंगे। गिफिन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव ए प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, बी प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होता है, सी प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है, डी नकारात्मक और प्रतिस्थापन से अधिक होता है। 26वें का सही उत्तर दीजिए।
इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नकारात्मक और प्रतिस्थापन से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक निकृष्ट वस्तु है? ए केरोसिन, बी रसोई गैस, सी बिजली, डी रासायनिक उर्वरक। बहुत आसान सा प्रश्न है। 27वां देखेंगे, इसमें से कौन निकृष्ट वस्तु है? जिसमें सही होगा ऑप्शन ए केरोसिन। अगला प्रश्न देखेंगे, गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? समसीमांत उपयोगिता का नियम, ह्रासमान सिद्धांत उपयोगिता का नियम, सी प्रकटित अधिमानता सिद्धांत, डी तटस्थता वक्र अभिगम। 28वां प्रश्न देखेंगे, जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा समसीमांत उपयोगिता का नियम। इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच विभेद किया और हीरे और जल का प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी डेविड रिकार्डो, सी अल्फ्रेड मार्शल, डी कार्ल मार्क्स। 29वां प्रश्न देखेंगे, जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। देखेंगे 30वां प्रश्न, निम्नलिखित को विकास के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में रखें। पहला है मांग का नियम, दूसरा अभिव्यक्त अधिमान विश्लेषण, तीसरा उदासीनता वक्र विश्लेषण, चौथा ह्रासमान सिद्धांत उपयोगिता का नियम। माफ़ कीजिएगा, इसमें विकल्प नहीं दिए गए हैं, केवल ABCD करके दिया गया है। इसको आप नंबरिंग के हिसाब से समझिए या ABCD के हिसाब से समझ लीजिए। जिसमें सही क्रम होगा पहले ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी हुआ था, उसके बाद बी। इस क्रम में इसको रखेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। 31वां प्रश्न हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दोनों टेबल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपने विकल्प आप चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखेंगे 32वां प्रश्न, एक घटिया वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र एवं एंजल्स वक्र रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक रूप से ढलान लिए हुए, बी नकारात्मक रूप से ढलान लिए हुए, सी दोनों समान हैं, डी आय उपभोग वक्र रेखा सकारात्मक ढलान लिए और एंजल वक्र रेखा नकारात्मक ढलान लिए रहती है। 32वां प्रश्न का सही जवाब दीजिए। जी हाँ, 32वें में सही उत्तर होगा बी नकारात्मक रूप से ढलान लिए हुए। देखेंगे 33वां प्रश्न, यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे हो जाता है तो वह वस्तु अवश्य होगी। ऑप्शन ए घटिया वस्तु, बी पूर्णतया लोचकीय वस्तु, सी सामान्य वस्तु, डी गिफिन वस्तु। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घटिया वस्तु। देखेंगे अगला प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार का प्रकटित अधिमान सिद्धांत इस पर आधारित है। ए संगतता, बी प्रबल क्रमण, सी मांग की धनात्मक आयलोच, डी उपरोक्त सभी। 34वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 35वां प्रश्न, मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए योगात्मक उपयोगिता की परिकल्पना पर, बी स्वतंत्र उपयोगिताओं की परिकल्पना पर, सी ए और बी दोनों, डी कमजोर क्रम स्थानापन्न पर। इसमें सही उत्तर देखिए, मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत ए और बी इसमें दोनों होगा, ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ता उस बिंदु पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां
ऑप्शन ए उपयोगिता कीमत के बराबर हो, बी सीमांत उपयोगिता कीमत से ज़्यादा हो, सी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो, डी सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। 36वें का सही उत्तर दीजिए। देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। वह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाती है एक उपभोक्ता के लिए। देखेंगे 37वां प्रश्न, जब ऋणात्मक आय प्रभाव स्थानापन्न प्रभाव से भारी हो तो संबंधित वस्तु है। ऑप्शन ए गिफिन वस्तु, बी निम्न कोटि की वस्तु, सी सामान्य वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। 37वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा गिफिन वस्तु, ऑप्शन ए। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रकटित वरीयता सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए एक तटस्थता वक्र की उन्नतोदरता के लिए, बी कीमत प्रभाव को अलग करने के लिए, सी मांग के नियम के मूलभूत साध्य अथवा प्रस्ताव को सिद्ध करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। 38वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा मांग के नियम के मूलभूत साध्य अथवा प्रस्ताव को सिद्ध करने के लिए, ऑप्शन सी। देखेंगे 39वां प्रश्न, प्रकटित अधिमान सिद्धांत की पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता व्यवहार के बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। ऑप्शन ए उपयोगिता के, बी उपभोक्ता की आय के, सी उपभोक्ता अधिमानों के, डी विवेक मान्यता के। 39वां प्रश्न देखिए, इसमें सही होगा ऑप्शन ए उपयोगिता के। अगला प्रश्न, एक उपभोक्ता का उपयोगिता फलन उपलब्ध किसी एक वस्तु के उपभोग की मात्राओं में एक स्वरीय रूप से वृद्धि कर रहा है, यह उपयोगिता फलन सदैव ही होगा। इसमें ऑप्शन है ए एक नतोदर फलन, बी एक दृढ़त अर्ध नतोदर फलन, सी एक दृढ़त नतोदर फलन, डी एक रेखीय फलन। इसमें सही उत्तर देखिए, जी हाँ 40वें में सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक रेखीय फलन। देखेंगे 41वां प्रश्न, मार्शल के मांग को, देखिए यहाँ मांग वक्र होगा, मांग को नहीं होगा, एक मिनट, मार्शल के मांग वक्र को प्रकटित अभिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि निम्नलिखित में से किसी एक की उपेक्षा कर दी जाए। ऑप्शन ए मूल्य प्रभाव, बी आय प्रभाव, सी प्रतिस्थापन प्रभाव, डी मांग प्रभाव। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आय प्रभाव। देखेंगे 42वां प्रश्न, अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। ऑप्शन ए अपेक्षित मौद्रिक लाभों के आधार पर, बी अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर, ऑप्शन सी अपेक्षित कीमतों के आधार पर, डी भविष्य में अपेक्षित आयों के आधार पर। 42वां देखिए, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता हो वह वस्तु की उपयोगिता से ज़्यादा कीमत अदा नहीं करता है, इसलिए अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि मदों में एक सेट में, देखिए यहाँ मदों में नहीं बल्कि मदों के होगा, मदों के, यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान हो तब वह, ऑप्शन ए कमजोर क्रमण है, बी सशक्त क्रमण है, सी ए तथा बी दोनों सही हैं, डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है।
43वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सशक्त क्रमण है। 44वां प्रश्न देखेंगे। प्रकट अधिमान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तर्कसंगत, बी संगीत, सी संक्रामकता, डी अपूर्ण से तुष्टि। जी इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संक्रामकता। अगला प्रश्न। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गांधीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ हैं। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए R.G.D. एलन, बी एडविन कैनन, सी इरविंग फिशर, डी J.R. हिक्स। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, J.R. हिक्स। अगला प्रश्न। कीमत घटने की स्थिति में निकृष्ट वस्तु के लिए ऑप्शन ए प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाता है, बी आय प्रभाव मांग को बढ़ाता है, सी आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों मांग को बढ़ाते हैं, ऑप्शन डी आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों मांग को घटाते हैं। इसका सही जवाब दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाता है। देखेंगे 48वां प्रश्न। जब एक सामान्य वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो सामान्यतः उसकी अधिक मात्रा खरीदे जाने का कारण है? ऑप्शन ए धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, बी धनात्मक आय प्रभाव, सी ए तथा बी दोनों, डी न तो ए और न ही बी। इसके कारणों में शामिल होगा धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव और धनात्मक आय प्रभाव दोनों, यानी कि ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। 49वां प्रश्न देखेंगे। यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है, इसका तात्पर्य है ऑप्शन ए वह संतुलन में है, बी वह अपनी कुल आय खर्च कर रहा हो अथवा खर्च नहीं कर रहा हो, सी वह अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है, डी वह अपनी कुल आय खर्च कर रहा है। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है। 50वां प्रश्न देखेंगे। गिफिन वस्तुओं के संबंध में ऑप्शन ए आय प्रभाव धनात्मक होगा तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होगा, बी आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों धनात्मक होंगे, सी बली आय प्रभाव ऋणात्मक होगा तथा शिथिल प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होगा, डी आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही ऋणात्मक होंगे। 50वें का उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बली आय प्रभाव ऋणात्मक होगा तथा शिथिल प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होगा। यह रहा इस चैप्टर के पार्ट 1 का आखिरी प्रश्न। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।